नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब क्लासेज पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो सीरीज लेके आया हूँ वो है अपना टारगेट आर एस प्री 2024-25। ये पेपर एग्जाम की डेट आ चुकी है। 2 फरवरी एग्जाम की डेट रखी गई है और इसमें जोरदार तैयारी हम रीजनिंग के पोर्शन के माध्यम से करेंगे। क्या क्या टॉपिक होते हैं, टॉपिक वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं और प्री में इनका बहुत योगदान रहने वाला है। टोटल रीजनिंग से 12 क्वेश्चन बनते हैं, आप जानते हैं। मैथ से बनते हैं 8। तो 20 नंबर का जो पोर्शन है वो रहने वाला है। शुरुआत हम रीजनिंग से करेंगे। मैथ की क्लासेज भी आपके लिए जल्दी ही यूट्यूब पर लेके आएंगे, ठीक है। आज बच्चों हम पहला टॉपिक जो क्लास 1 है अपनी, पहला टॉपिक जो है आकार और उनके उपविभाजन, शेप्स एंड देयर सबसेक्शन, ये आज अपना चैप्टर है। इस पे डिस्कस करेंगे हम किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं शेप्स एंड देयर सबसेक्शन से, वो हम शुरुआत करेंगे। आज हमारी पहली क्लास है। शेप्स एंड देयर सबसेक्शन में आता है काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। इस चैप्टर के अंदर आता है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में क्या क्या टाइप हैं जो हम पढ़ेंगे। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर पढ़ेंगे, रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, डायगोनल, क्यूब, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम। साथ के साथ हम पढ़ेंगे पेंटागन और सेमी सर्किल, सेक्टर। ये सारी चीजें भी हम एक्स्ट्रा में पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस में है। यहाँ पर आज मैं पहली क्लास में डिस्कस करूंगा आपसे। पार्ट फर्स्ट है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की गणना। ये आज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे और किस तरह के एग्जाम्पल प्री में आएंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जुड़ जाइए मेरे साथ में जल्दी जल्दी। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, पर उससे पहले इसका बेसिक। ट्राइंगल काउंट करने के लिए कुछ बेसिक हैं जिनका हमें काम में लेना बहुत जरूरी है। इन बेसिक के बिना त्रिभुज गिनना जो है वो थोड़ा सा कठिन है। बेसिक ही आज सबसे पहले सीखते हैं। ये पहला बेसिक है, ट्राइंगल के कॉर्नर से लाइन। ये पहली लाइन है, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 3 लाइन है। जब भी ऐसी आकृतियां दिखाई देती हैं तो इन आकृतियों में त्रिभुज गिनने का तरीका क्या होता है कि जितने भी ट्राइंगल आपको आकृति के अंदर दिखाई दे रहे हैं उन पे नंबर लिखना है। ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, टोटल मिलाकर कुल त्रिभुज 3। यहां सभी का टोटल करें तो कुल त्रिभुज 6 और यहां अगर सभी का टोटल करें तो कुल त्रिभुज आएंगे 10। तो याद रखना है, आज के बाद जब भी ऐसी आकृतियां दिखाई दें, इन आकृतियों की खास बात क्या है, स्क्वायर सेंटर को टच करती लाइन। जितने भी ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं उन पे नंबर लिखना है और सबका टोटल करना है कुल त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए। ये पहला बेसिक है जो हमारे त्रिभुज गिनने में काम में आने वाला है, ठीक है। अब सेकंड नंबर का बेसिक क्या है वो भी देख लीजिए। ये सेकंड नंबर का बेसिक है। इस बेसिक की खास बात क्या है, शुरू की 3 आकृति तो स्क्वायर हैं और चौथी आकृति जो है वो रेक्टेंगल है, ठीक है भाई। शुरू की 3 आकृति तो वर्ग हैं और चौथी आकृति आयत है। इनके अंदर जो लाइनें हैं वो सारी की सारी सेंटर को टच करते हुए जा रही हैं। तो देखो, इस आकृति का ये सेंटर है, सारी लाइनें सेंटर को टच कर रही हैं। ये एक स्क्वायर है, इसमें भी सारी लाइनें सेंटर टच कर रही हैं, तो ये भी स्क्वायर है। और आखिरी है रेक्टेंगल, इसमें भी सारी लाइनें सेंटर को टच करते हुए जा रही हैं। तो आज के बाद याद रखेंगे, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, सेंटर को टच करती हुई कितनी भी लाइनें जाएं, जितने भी ट्राइंगल आपको अंदर दिखाई दे रहे हैं उन पे नंबर लिख के हमें करना है हमेशा डबल। क्या करना है भाई? डबल। कैसे करना है देखो, 1 2 3 4 कर दो डबल, आंसर आएगा 8। 1 2 3 4 5 कर दो डबल, आंसर आएगा 10। 1 2 3 4 5 6 कर दो डबल, आंसर आएगा 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दो डबल, आंसर आएगा 16। तो याद रखना है, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, सेंटर को टच करती हुई कितनी भी लाइनें जाएं, जितने त्रिभुज आकृति के अंदर हैं उन पे नंबर लिख के दोगुना करने पर कुल त्रिभुजों की संख्या आती है। सेकंड नंबर का बेसिक है जो त्रिभुज गिनने में हमारे काम में आने वाला है, ठीक है। किस तरह से आपको आकृतियां ट्राइंगल की देखने को मिलेंगी आरएस प्री में, उन पे आज हम चर्चा करेंगे। इसके जैसी आकृतियां जो है वो पूछी जाएंगी। सबसे पहला एग्जाम्पल है, इस तरह से लाइन आएगी लिखी हुई, आपसे पूछेगा कि आकृतियों में त्रिभुज तथा आयतों की संख्या कितनी है। तो फिलहाल रेक्टेंगल वाला जो टाइप है वो मैं बिल्कुल अलग से कराऊंगा। तो अभी जो है अपनी क्लास फर्स्ट है, इसमें ट्राइंगल की पहले प्रैक्टिस कराऊंगा और इसी एग्जाम्पल को जब रेक्टेंगल पढ़ाऊंगा तब वापस लेके आएंगे हम। फिलहाल अभी इसमें क्या काउंट करने हैं हमको, ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। राजस्थान पुलिस एसआई 2018 का पेपर था और इस आकृति में पूछे गए थे त्रिभुज कितने हैं, ठीक है। तो फिलहाल त्रिभुज की बात करें, 1 2 3 4 कर दो डबल 8। मैंने सेकंड नंबर का बेसिक बताया था, अभी मैंने कहा था
स्क्वायर में सेंटर को टच करते हुए कितनी भी लाइनें जाएं, जितने भी ट्राइंगल अंदर हैं नंबर लिख के डबल करना है। तो 8 का सेट तो ये है और 8 का सेट ये है, 8 और 8 16, मिलाकर दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, एक तो ये वाला मिलाकर एक्स्ट्रा बढ़ेगा और एक ये वाला मिलाकर एक्स्ट्रा बढ़ेगा। फिलहाल अभी तक हो चुके हैं 16। 16 कैसे हो गए, 8 और 8 16, और 16 के बाद में 18 हो गए हैं, दो मिलाकर, एक तो ये वाला और एक ये वाला। 18 के बाद में कौन कौन से ट्राइंगल रह गए हैं, ये 19, ये 20, ये 21 और एक 22। तो मैं कह सकता हूं आकृति में जो त्रिभुजों की जो संख्या आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 22 आने वाली है। बढ़ रहे हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये आरएस का प्री हुआ था सन 2018, इसमें पूछे गए थे त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल का काउंट करने का तरीका वही है, मैंने कहा था जो बेसिक मैंने बताए हैं स्टार्टिंग में, उन बेसिक से जितने भी ट्राइंगल आप काउंट कर सकते हैं, पहले तो उन बेसिक से ट्राइंगल काउंट कर लीजिए, और जो रह जाएंगे उनको फिर अलग से गिनना है। आखिरी में हमें मिलाकर देखना पड़ता है कि वो त्रिभुज जो हमने कहीं से भी काउंट नहीं किए हैं उनको और काउंट करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो ये 3 का सेट है, दिखाई दे रहा है आपको, ये 3 का सेट है, ये वाला भी 3 का सेट है, 3 का सेट है, ये वाला भी 3 का सेट है, और एक ये छुपा हुआ भी 3 का सेट है जिसको मैंने कहीं से काउंट नहीं किया है। तो मैं कह सकता हूं 3 3 के सर इसमें 5 सेट हैं, तो 15 ट्राइंगल जो हैं सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। 3 3 के 5 सेट हैं, 15 त्रिभुज तो सीधे आ गए। 15 के बाद में कौन कौन से रह गए हैं, ये कहीं से नहीं गिना, 16 17 18 19, 19 के बाद इस त्रिभुज को कहीं से नहीं गिना, इसको नंबर 20, और इस त्रिभुज को कहीं से नहीं गिना, इसका 21। तो फिलहाल मैं कह सकता हूं आकृति में जो त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 21 आएगी। करेक्ट आंसर आने वाला है 21। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं ये, यहां पर अगर देखा जाए तो बेसिक हमारा काम रहेगा ढूंढने का। मुझे बेसिक देखने हैं कौन कौन से बेसिक जो हैं यहाँ मिल रहे हैं। सबसे पहले देखो मैं बात करता हूँ, ये वाला बेसिक मैंने बताया था आपको, फर्स्ट नंबर का बेसिक था, ट्राइंगल के कॉर्नर से लाइन, नंबर लिख के टोटल। तो मैं कह सकता हूँ इस आकृति में जो त्रिभुज आएंगे वो कितने आएंगे साहब, 6 आएंगे। तो 6 का सेट तो देखो ये वाला है ही, इसके बाद में ध्यान देंगे ये 2 का सेट है। 2 का सेट कैसे, इसको भी एक बार देख लेते हैं। एक तो ये छोटा त्रिभुज, वैसे तो ये 3 का सेट होता है, पर इस ट्राइंगल को अपन 6 में काउंट कर चुके हैं, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे, कौन कौन से आएंगे, एक तो ये छोटा त्रिभुज और एक ये पूरा मिलाकर बड़ा त्रिभुज। मिलाकर कौन सा देख लो, इसको भी एक बार लाइन खींच लेता हूं आपके सामने, ये मिलाकर। तो ये भी कितने का सेट है साहब, 2 का सेट है, इसमें भी 2 त्रिभुज होंगे, एक छोटा एक मिलाकर। और ये वाला भी 2 का सेट है, एक छोटा त्रिभुज और एक यहां से यहां तक बड़ा त्रिभुज, ये सिंगल ये सिंगल। तो मैं कह सकता हूं 14 ट्राइंगल जो है वो अभी तक आकृति के अंदर मौजूद है। 14 के बाद में कौन कौन से रह गए, देखो इसको मैंने कहीं से नहीं गिना, कितना नंबर, 16 नंबर। और इसको बच्चों मैंने कहीं से नहीं गिना, कितना नंबर, 17 नंबर। 16 के बाद 17 नंबर। अच्छा 14 हुए थे पहले, ओके। इसको 15 और इसको जो है वो 16 नंबर। 16 के बाद में देखो इसको कहीं से नहीं गिना मैंने, नंबर आएगा 17, और पूरा कंप्लीट, कंप्लीट की बात करें तो 18। तो फिलहाल ट्राइंगल जो आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, 18, यानी बी ऑप्शन जो है इस आकृति का आंसर होगा। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं इनकी जो पीडीएफ है वो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी, और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई उसका चार्जेज नहीं है। तो जितनी भी पीडीएफ है रीजनिंग ऋषि सर जो ऐप है उसमें आपको मिलेगी, और जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो वो ध्यान रखें, रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसको आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये आरएस प्री का एग्जाम्पल था 2016 का, और अभी आरआरबी जेई का एग्जाम था 2019। 2 एग्जाम में अब तक ये आ चुका है, और इस आकृति में पूछे गए थे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ट्राइंगल काउंट करने का तरीका ये है कि ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये त्रिभुज है, बीच की लाइन है तो ये भी 3 का सेट है, ये उल्टा त्रिभुज है जिसकी बीच की लाइन है तो ये भी 3 का सेट है। मैं कह सकता हूं पूरी आकृति में 3 3 के 5 सेट हैं, तो 15 त्रिभुज तो एक ही बार में आने वाले हैं। आरएस का प्री था और आरआरबी का जेई था, 2 एग्जाम में एंट्री मारी है अब तक। 15 के बाद में देखिए ये त्रिभुज 16, ये वाला 17, ये 18, 19, 20, ये वाला देखो यहाँ से यहाँ तक 21।
इधर गिने तो 22 और ये वाला त्रिभुज जो है वो 23। 23 के बाद में 4 त्रिभुज ऐसे हैं जो हर किसी को दिखाई नहीं देते, बहुत कम लोगों को दिखाई देंगे, उनको हम गिनते हैं। 4 त्रिभुज कौन कौन से देखना एक बार। एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, 2 त्रिभुज तो ये हो गए, और 2 के बाद में 2 नए हैं। नए कौन कौन से? एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है भाई, 2 और 2 4। तो मैं कह सकता हूं कि 23 तो पहले थे, 4 अब हुए। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं आकृति में जो त्रिभुज हैं वो कितने हैं? 27। 27 त्रिभुज पूरी आकृति के अंदर हैं। करेक्ट आंसर 27 आएगा। पर मैं ये भी कह सकता हूं कि अब तक आरएस प्री में ट्राइंगल में पूछी हुई सबसे कठिन आकृति यही है। 2016 में पूछी थी प्री में। अब तक की जितनी आकृतियां त्रिभुज में पूछी हैं आरएस प्री में, उनमें से सबसे बेहतरीन आकृति, कठिन आकृति जो है वो यही थी। आंसर था 27। बढ़ रहे हैं आगे। अभी तक अपने 4th एग्जाम्पल हुए हैं। जिन्होंने बच्चों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली क्लास मेरी जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं टॉपिक वाइज आपके जितने भी हैं प्रैक्टिस मैं आपकी जोरदार करा दूंगा, और लगभग इसके जैसे ही एग्जाम्पल जो हैं वो आरएस प्री में पूछे जाएंगे, तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं? ये आरएस का प्री हुआ था 26/10/2016 में। तो इस आकृति में त्रिभुज पूछे गए थे कितने हैं। उनके अलावा इन एग्जाम में एंट्री मार चुका है। ये आईएएस का 2008 था, सीजीएल था 2016, और एएसएम था 2004। इस आकृति में त्रिभुज कैसे गिनोगे? देखो, सबसे पहले 1 2 3 4 कर दो डबल 8, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 24 तो एक बार में। इन दोनों को मिलाकर 2 त्रिभुज बनने वाले हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। 2 इधर से बनेंगे तो 2 इधर से बनेंगे। 2 इधर से कौन कौन से बनेंगे देख लो आप। एक तो ये वाला त्रिभुज इधर से बनेगा देखो, और एक ये वाला बनेगा। तो मैं कह सकता हूं इस पूरी आकृति में 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं। सभी का टोटल करोगे, सही आंसर 28 आएगा, यानी ए ऑप्शन जो है इस आकृति का सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो पूरी क्लास देख लीजिए। आरएस का प्री था, सन 2016 था। उसके अलावा इन एग्जाम में आकृति आ चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट आकृति है। तो जो भी आकृति मैं करा रहा हूं आज बोर्ड पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट आकृतियां हैं। लौट फिर के एग्जामिनर एग्जाम में इनको पूछता है। बढ़ रहे हैं आगे, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर देखो त्रिभुजों की संख्या हमें पता करनी है, कितने त्रिभुज हैं। तो देखो ये 3-3 के सेट हैं, ये तो आप जानते हैं 3-3 का सेट है। और ये अंदर जो है 5 का सेट है। 5 का कैसे? 1 2 3 4 पूरा 5। ठीक है, 9 और 5 14, और ये पूरा कंप्लीट बड़ा त्रिभुज 15 नंबर का। तो मैं कह सकता हूँ आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या आने वाली है वो कितनी आने वाली है सर? 15 आने वाली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है। देखो कितने सारे एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस आकृति में हमको त्रिभुज गिनने हैं। कितने हैं? त्रिभुज गिनना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए भाई, ट्राइंगल काउंट करेंगे हम यहाँ से। तो ट्राइंगल जो है वो कितने हैं वो देखिए। सबसे पहले ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है। 3-3 के सेट ये हैं, 9 हो गए। और एक ये 3 का बड़ा भी सेट है, बड़ा भी 3 का सेट है। ठीक है भाई, ये बड़ा वाला जो है वो भी 3 का सेट है। अब इसके बाद में 3 के बाद में, एक मिनट बस कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 3 के बाद में अगर यहाँ अगर हम बात करें, 3 के बाद में अगर बात करें तो 12। 3-3 के 4 सेट हो गए, 1 2 3 4 12। 12 के बाद में ये आधा हिस्सा, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, आधे हिस्से का त्रिभुज 12 नंबर में, आधे हिस्से का त्रिभुज 13 नंबर में। 13 के बाद में सुनो, 13 के बाद में ये वाला आधा हिस्सा 14 नंबर में, आधा हिस्सा 15 नंबर में। ठीक है, वापस सुन लो, 12 हुए थे। 12 के बाद आधा हिस्सा 13, आधा हिस्सा 14, आधा हिस्सा 15, आधा हिस्सा 16। फिलहाल आकृति में त्रिभुज कितने हैं? 16। वापस से गिना रहा हूं, फिर से देख लो एक बार बोर्ड पे सभी। यहाँ 3-3 के सेट हैं, 3 3 3, और बड़ा भी 3 का सेट है। ये बीच की लाइन आधा हिस्सा 13 नंबर, आधा हिस्सा 14 नंबर, इधर से 15 नंबर, इधर से 16 नंबर। फिलहाल आकृति में त्रिभुज कितने होंगे? 16 होंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी जो एप्लीकेशन है उसको आज ही डाउनलोड कर लीजिए। चलिए बढ़ते बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये भी कितने सारे एग्जाम में आ चुका है, आप देख लीजिए।
बहुत इंपॉर्टेंट आकृति है, लौट फिर के पूछता है एग्जामिनर, आकृति में त्रिभुज कितने हैं। तो त्रिभुज हम गिनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है और ये बड़ा भी 3 का सेट है। 9 तो सीधे सीधे हो गए, 9 दिखाई दे रहे हैं। 9 के बाद में इस वाली लाइन की बात करें, आधा हिस्सा 10 और आधा हिस्सा 11, 10 और 11, ठीक है, 11 हो गए। 9 के बाद में 10 और एक 11 और एक इसको कहीं से नहीं गिना मैंने, 12। तो फिलहाल मैं कह सकता हूं आकृति में जो त्रिभुज आएंगे वो कितने आएंगे, 12 आएंगे। पूरी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या आने वाली है वो 12 आने वाली है। बढ़ रहे हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आकृति है जो बोर्ड पे है। इस आकृति में त्रिभुज पूछे हैं कितने हैं। तो सबसे पहले मैंने देखो बच्चों बेसिक बताया था आपको, मैंने कहा था ट्राइंगल के कॉर्नर से लाइन, मैंने कहा था नंबर लिखना है और इनका टोटल करना है। कितने का सेट है, 10 का। तो मैं कह सकता हूं आकृति में 10 का सेट तो ऊपर से है और 10 का सेट नीचे से है। 10 और 10 20, 20 त्रिभुज तो ये हमको दिखाई दे रहे हैं क्लियर। अब ऐसे त्रिभुज जो हमने 20 में नहीं गिने थे वो कौन कौन से त्रिभुज हैं, उनकी अगर हम बात करें तो कौन कौन से त्रिभुज हैं 20 के बाद में, वो देख लो। 20 के बाद में देखो इसको मैंने कहीं से नहीं गिना, इस वाले त्रिभुज को जो है मैंने कहीं से नहीं गिना, ठीक है। 21 नंबर और इसको कहीं से नहीं गिना, 22 नंबर, 22 हो गए। 22 के बाद में इस आकृति की बात करें, 23 नंबर और एक ये 24 नंबर। फिलहाल 24 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। सही आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा सुनिए, ये रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, इसको आज ही डाउनलोड कर लीजिए। इसमें मैथ्स और रीजनिंग का कॉम्बो कोर्स जो है हमने डिजाइन किया है, साथ के साथ स्पेशल मैथ्स भी स्पेशल रीजनिंग भी आपको आरएस, पीएसआई और आपके यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और भी कंपटीशन एग्जाम, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम है, सीईटी है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, पुलिस है, वो सारे कोर्स हमने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किए हैं। और नॉमिनल चार्ज हमने रखा है और 1 ईयर की वैलिडिटी रखी है। और साथ के साथ वीडियो को आप कितनी बार भी देख सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारी सुविधाएं रखी हैं। साथ के साथ इसी में हमने टेस्ट भी डिजाइन किए हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप कितना सीख पा रहे हैं। तो आज ही रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ के साथ देखो ये हमने बहुत जोरदार कोर्स अभी 2024 2024 के लिए ये कोर्स हमने डिजाइन किया है। मैथ रीजनिंग का कोर्स है, कॉम्बो बैच है, बाइलिंगुअल है, आपके तार्किक दक्षता, विश्लेषणात्मक दक्षता और मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यात्मक दक्षता। सिलेबस में 20 का मैटर ये मैथ रीजनिंग से आने वाला है और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आजकल जो एग्जाम्पल पूछ रहा है उसी हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है। और इसके हूबहू इसके जैसे एग्जाम्पल जो है आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। पैटर्न जो है सेम रहता है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये कोर्स जो हमने डिजाइन किया है, नॉमिनल चार्ज रखा है हमने 1100 हमने चार्ज रखा है और वीडियो बहुत सारे आपके लिए जो है अपडेट करके इनको कंप्लीट करके मैंने रिकॉर्ड किया है। तो आप आज ही देखिएगा इनको। बढ़ते आगे, इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं हमें कितने हैं। ट्राइंगल की अगर बात करूं तो बच्चों देखो मैंने कहा था अगर ये लाइन आप यहाँ से मिला दोगे तो मैंने कहा था जमीन पर त्रिभुज n के बराबर होता है, n बराबर 4, ठीक है। मैंने कहा था डायरेक्ट गिनने के लिए n को ऐसे रखना है, एक के सामने एक, क्रॉस में 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, टोटल आ रहा है 20। मैंने कहा था जहां भी टोटल वाली लाइन है उससे जस्ट पहले वाले नंबर को छोड़ना है, उससे पहले वाले नंबर को लेना है, अल्टरनेट में चलना होता है। इसको छोड़ो इसको ले लो, इसको छोड़ो इसको ले लो, 7 जोड़ोगे तो फिलहाल 27। मतलब अगर ये आकृति हमारे सामने होती तो अपना आंसर 27 होता। पर इसमें और पहले वाली आकृति में अंतर पता है, 2 लाइनों का अंतर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इन 2 लाइनों से कितने त्रिभुज पे फर्क पड़ेगा, कि सर 4 त्रिभुज पे इन 2 लाइनों से फर्क पड़ने वाला है। तो एक काम करिए ना, 27 में से 4 माइनस कर दीजिए, सही आंसर जो आपका आने वाला है 23 आने वाला है। ये पहला तरीका है त्रिभुज गिनने का। ये यूपीएससी का एग्जाम था, सी सेट की शुरुआत हुई थी 2011 में, सबसे पहले ये आकृति पूछी गई थी 2011 के अंदर सी सेट में। त्रिभुज पूछे थे कितने हैं, आप इसको एक एक करके भी गिन सकते हैं। एक एक करके कैसे गिनने हैं, क्या तरीका रहेगा, वो पूरी क्लास एक बार बोर्ड पे देख लीजिए। एक एक करके किस तरीके से आपको त्रिभुज गिनने हैं उनकी हम जो है वो बात करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके त्रिभुज गिनाता हूं मैं अब इसमें। एक एक करके कैसे त्रिभुज गिनने हैं, क्या तरीका रहेगा देखो।
12 त्रिभुज तो ये दिखाई दे रहे हैं। 12 के बाद में सुनो, 13, 14, 15 और ये वाला 16, 16 त्रिभुज दिखाई दे। 16 के बाद में ये वाला 17, ये वाला 18, ये वाला 19, बड़े बड़े त्रिभुज लेने हैं अब। 19 के बाद में ये बड़ा त्रिभुज 20 नंबर में, ये बड़ा त्रिभुज 21 नंबर में, ये बड़ा त्रिभुज 22 नंबर में, और पूरा कंप्लीट अगर बात करें तो 23 नंबर में। फिलहाल मैं कह सकता हूं कि पूरी आकृति के अंदर जो त्रिभुज है वो 23 है। बहुत इंपॉर्टेंट आकृति है, बहुत बार एग्जाम में आती है, और लौट फिर के इस तरह की आकृति जो है वो ट्राइंगल में पूछता है। ये बेहतरीन आकृति है, इसमें भी हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं। इसमें ट्राइंगल गिनने का तरीका देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें ये डिजाइन दिखाई दे रही है, और ये वाला 8 का डबल 16 का सेट होता है। बेसिक मैंने स्टार्टिंग में आज कराया था आपको कि 8 का डबल 16 का सेट ये है। इसके अंदर अगर बच्चों बात करें, ये 3-3 के सेट हैं जिनको हमने कहीं से भी काउंट नहीं किया है, और साथ के साथ छोटे छोटे जो त्रिभुज हैं ये भी हमने कहीं से काउंट नहीं किए हैं। तो 12 और 8 20, 20 इसमें जोड़ दोगे तो सही आंसर 36 आएगा। ऑप्शन की बात अगर हम करते हैं तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं, बहुत बेहतरीन आकृति है और बहुत एग्जाम में जो है पूछी जाती है। सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें देखो बच्चों, ये 8 का सेट है, ये भी 8 का सेट है। 8-8 के बाद में अगर यहाँ देखा जाए तो एक तो त्रिभुज देखो ये पहले कहीं से नहीं काउंट किया, और एक ये बड़ा त्रिभुज भी हमने कहीं से काउंट नहीं किया। तो इसको 2 का सेट, इसको 3 का सेट और इसको सिंगल। अभी तक अगर मैं देखता हूं तो 22 त्रिभुज मुझे दिखाई देते हैं। 22 के अलावा अब कौन कौन से रह गए देखो, ये वाला कहीं से नहीं गिना 23 नंबर, ये वाला कहीं से नहीं गिना सर 24 नंबर, और 24 के बाद में एक त्रिभुज ऐसा है जिसको हमने कहीं से नहीं गिना है, और वो पूरा बड़ा त्रिभुज है। ये वाला दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है 25 नंबर। फिलहाल आकृति में जो त्रिभुज हैं वो कितने आएंगे, 25 आएंगे। करेक्ट आंसर 25 होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखो, ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का और ये 3 का, 3-3 के 5 सेट मुझे बड़े आराम से दिखाई दे रहे हैं। 15 एक बार में। 15 के बाद में इन दोनों को मिलाकर जो बड़ा त्रिभुज बन रहा है 16, 16 के बाद ये रहा 17, दिखाई दे रहा है 17, 17 के बाद में इसको नंबर देंगे 18, और 18 के बाद में हमने ये वाला त्रिभुज कहीं से नहीं गिना 19। फिलहाल मैं कह सकता हूं कि आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 19। 19 आकृति का बिल्कुल सही आंसर है। इस आकृति में हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, इसके ऑप्शन ये हैं अपने पास में। तो देखिए बच्चों, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये 8 का सेट, ये वाला 2 का सेट। 2 का क्यों है, 3 का क्यों नहीं दे रहा हूं इसको, कि सर ये वाला कॉमन हो गया, इस 3 में गिन लिया तो इधर नहीं गिन सकते। ये दो कौन कौन से, एक छोटा त्रिभुज और एक यहाँ से यहाँ तक मिलाकर बड़ा त्रिभुज। तो ये भी कितने का सेट मानूंगा फिर मैं, 2 का, और ये वाला भी कितने का मानूंगा, 2 का। कि सर ये वाले दो कौन से, एक छोटा त्रिभुज दिखाई दे रहा है ऊपर, और एक यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है। मैं अभी तक अगर टोटल लगाता हूँ, अच्छा इसके अलावा देख लो, एक तो ये बचा है छोटा त्रिभुज, और एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज, तो इसको भी हम 2 दे सकते हैं। तो एक बार जोड़ लेते हैं, 3 और 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 10 20 और 2 22, 22 और एक बड़ा त्रिभुज पूरा ये वाला। तो फिलहाल अभी तक जो हम संख्या पर पहुंचे हैं वो 23 पर पहुंचे। 23 त्रिभुज सर हमको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। 23 के बाद में अब पूरी क्लास देखना, इसको हमने कहीं से नहीं गिना 24, इसको हमने कहीं से नहीं गिना 25, 25 के बाद में 2 त्रिभुज और हैं सर। 2 त्रिभुज कौन कौन से, इसको कहीं से नहीं गिना 26, इसको कहीं से नहीं गिना 27। फिलहाल सही आंसर आएगा 27। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल आकृति में त्रिभुज कितने हैं, 27। बहुत जोरदार आकृति थी। बढ़ रहे हैं आगे। इस आकृति में त्रिभुज गिनेंगे हम अभी, पर उससे पहले मेरी बात सुनिए। मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट की है क्रैश कोर्स नाम से, इसमें कंप्लीट सिलेबस जो है रीजनिंग का मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा एग्जाम्पल की, और साथ के साथ कोशिश हमारी ये रहेगी कि मैथ की क्लास भी आपकी जल्दी लगवा दें, या फिर पूरी नहीं लग सकती है तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं आपके उनकी जो मैथ की क्लास है वो हम लगवा दें। मैथ वाले सर मनीष गुप्ता सर बहुत ज़ोरदार पढ़ाते हैं,
आप सर की क्लास लेके देखना, एप्लीकेशन पर उन्होंने सर नहीं पढ़ाया है और काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब पे भी सर के दिए हुए हैं, और बहुत जोरदार जो है मैथ पढ़ाते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें इस आकृति में त्रिभुज देखने कितने, तो मैंने देखो अभी ये आकृति स्टार्टिंग में मैंने आज आपको गिनाए थे, इस आकृति में त्रिभुज आए थे 16, अभी अभी ये आकृति गिनाई थी और 16 त्रिभुज जो हैं इसमें पूछे गए थे, याद है। तो इस आकृति के अंदर 16 त्रिभुज तो मौजूद हैं ही, 16 के अलावा कितने एक्स्ट्रा हैं उनको देखना है। तो सर ये 3 का सेट एक्स्ट्रा है, ये 3 का सेट एक्स्ट्रा है, एक ये एक्स्ट्रा है, एक ये एक्स्ट्रा है। तो 3 और 3 6 और 2 8, 16 पहले 8, अब टोटल मिलाकर आकृति में त्रिभुज कितने हैं 24। फिलहाल इस पूरी आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या आने वाली है वो 24 आने वाली है। ये अभी मैंने 16 का सेट कैसे गिनाया था वो भी आप चाहें तो एक बार और देख लीजिए। ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का, ये बड़ा 3 का, 12 के बाद में ये लाइन आधे हिस्से का त्रिभुज 13, आधे हिस्से का त्रिभुज 14, ये लाइन आधे हिस्से का त्रिभुज 15 और आधे हिस्से का त्रिभुज 16, 16 ये हैं और 6 और 2 8 ये हैं, टोटल मिलाकर 24 आंसर आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आकृति है, यूपी पीएससी 2019 में पूछी है, इस आकृति में त्रिभुज पूछे, और ये हकीकत बोल रहा हूँ, ये आकृति ना एसएससी में बहुत बार आ गई, रेलवे में बहुत बार आ गई, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आकृति है, बहुत एग्जामिनर को पसंद आती है, लौट फिर के ये आकृतियां भेजता है और इन आकृतियों में त्रिभुज हमको गिनने हैं कितने हैं। चलिए गिनना शुरू करते हैं कि सर ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, पर ये 2 का सेट है। 2 का सेट क्यों है कि सर ये वाला कॉमन हो गया, ऊपर 3 में गिन लिया तो इधर वाले 3 में हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये बात तो सब कुछ पता है, ठीक है। तो अब इसके बाद में एक ये सिंगल, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो हमने पहले कहीं से काउंट नहीं किया है, जोड़ें अगर हम तो 9 और 3 12, 12 तो क्लियर दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 12 के बाद में इस लाइन से यहाँ तक 13, यहाँ से यहाँ तक 14, 14 हो गए। 14 के बाद में इसको हमने कहीं से नहीं गिना है, 15। फिलहाल मैं कह सकता हूँ आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 15 आने वाली है। जिन्होंने बच्चों वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इसको, जितने भी ग्रुप आपके हैं उन सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप सब जगह प्रमोट करिए जिससे ये क्लास जो है आप तक हमारी पहुंच सकेगी। तो बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है, ट्राइंगल काउंट करने हैं बच्चों कितने। सबसे पहले देखो ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, और इसके अलावा अगर बात करें तो ये वाला जो है ना ये 3 का सेट होता है वैसे तो, पर मैं इस वाले 3 को सेट को पूरे इस वाले हिस्से को गिन चुका हूं तो 2 का सेट माना जाएगा, एक छोटा त्रिभुज और एक मिलाकर बड़ा त्रिभुज, ठीक है। ये वाला भी देखो 3 का सेट होता है वैसे तो, पर 3 का सेट नहीं देंगे, ये कॉमन हो गया है, तो एक छोटा त्रिभुज, एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज, तो इसको भी 2 देंगे, तो 9 और 4 13। तो फटाफट देखिए डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। तो इस पूरी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है, 13 है। सही है। अब बढ़ रहे हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल में आपको ट्राइंगल काउंट करने हैं कितने हैं, हमको त्रिभुज देखने हैं कितने हैं। तो मैं 3 3 के सेट ले रहा हूँ पहले तो, पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3, चौथा 3, पांचवा 3, छठवां 3, सातवां 3, आठवां 3, 24 एक बार में। 24 के बाद में देखो बच्चों ये 25 नंबर, ये 26 नंबर, और बड़ा त्रिभुज हमने हकीकत में कहीं से नहीं गिना, ये वाला 27 नंबर। फिलहाल 27 ट्राइंगल जो हैं इस पूरी आकृति के अंदर है। 3 3 के सेट ले लिए, उसके बाद जो रह गए थे उनको अलग से गिन लिया है, और आप सबका टोटल जब देखेंगे तो आंसर कितना आने वाला है, 27 आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल में ट्राइंगल हमें काउंट करने हैं कितने हैं। तो ट्राइंगल देखें कि सर ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, और देखो ये भी 3 का सेट हो जाता पर ये कॉमन हो गया तो 2 का सेट देंगे। ये भी 3 का सेट हो जाता, ये कॉमन हो गया तो इसको भी 2 का सेट देंगे। सिंगल सिंगल वालों को मैं अलग से लिख ही रहा हूँ। अभी तक अगर देखता हूँ तो 14 ट्राइंगल जो है मुझे क्लियर दिखाई दे रहे हैं। 14 के बाद में कौन कौन से रह गए उनको हम अलग से गिन लेते हैं, जिनको हमने पहले कहीं से भी काउंट नहीं किया है। 14 के बाद में, 14 के बाद में देखो ये 15 नंबर और ये वाला 16 नंबर। फिलहाल हम कह सकते हैं कि पूरी आकृति में जो त्रिभुजों की जो संख्या आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 16। 16 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये है 20 नंबर का एग्जाम्पल है। इसके अंदर देखो ये डिजाइन बनी हुई है, इसके अंदर ये आकृति है हमारे सामने 1+2+3। बेसिक हम जानते हैं कितने का सेट होता है सर, ये 6 का सेट होता है। तो देखो बच्चों 6 का सेट तो ये है, पहले ऊपर अलग गिनूंगा नीचे अलग गिनूंगा, ऊपर नीचे अलग अलग गिनने के बाद में फिर दोनों को हम जोड़ देंगे और फिर जोड़ने के बाद में जो आंसर आएगा फिर वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो 6 का सेट तो ये है, ये 2 का सेट है, 3 का होता है वैसे ये, पर ये कॉमन है, 6 में गिन लिया तो एक छोटा त्रिभुज, एक यहाँ से यहाँ तक देख लो बड़ा त्रिभुज। तो ये भी 2 का सेट, एक छोटा त्रिभुज, एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज। ये भी 2 का सेट है, एक छोटा त्रिभुज, एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज। ये सिंगल और ये सिंगल। अभी तक ऊपर वाली आकृति पे मैं जो पहुंच रहा हूं ना, वो कितने तक पहुंचा हूं कि सर अभी तक जो हम पहुंचे हैं ये पहुंचे हैं 14 तक। 14 के बाद में देखो इस वाले ट्राइंगल को मैंने कहीं से नहीं गिना है। 15, इस वाले ट्राइंगल को मैंने कहीं से नहीं गिना है कि सर 16। 16 के बाद में देखो एक इस वाले ट्राइंगल को कहीं से नहीं गिना। 17 और पूरा देखो बड़ा यहां से लेके यहां तक 18। 18 के बाद में ये 3 का सेट है, ये 2 का सेट है, 5 और जुड़ेंगे तो सही आंसर जो आने वाला है वो 23 आने वाला है। तो इस पूरी आकृति में जो त्रिभुज हैं वो कितने हैं? 23 हैं। पूरी क्लास देख लो एक बार, बहुत बेहतरीन आकृति है। 20 एग्जाम्पल जो है ट्राइंगल की प्रैक्टिस करा चुका हूँ बच्चों मैं आपको। बढ़ रहे हैं आगे। ये एग्जाम्पल पूछा गया था यूपीएससी 2018 में। आपसे पूछ रहा है इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं। ये आकृति आई थी 3D त्रिविमीय आकृति आई थी और इसमें हमें त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। तो देखो ये एक तो लाइन जो खींची हुई है उससे एक पीछे डॉट डॉट लाइन है, डॉट डॉट वाली जो लाइन है, देखो जितने भी ट्राइंगल हमको आगे की तरफ दिखाई दे रहे हैं उतने ही पीछे होंगे, फाइनल है। यानी जितने आपको डार्क लाइन से दिखाई दे रहे हैं उतने ही डॉट डॉट लाइन से होंगे, क्योंकि ये 3D पिक्चर है, जितने आगे उतने ही पीछे। तो यहाँ पर त्रिभुज जो दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 त्रिभुज आगे हैं तो 10 ही पीछे हैं। 10 और 10 कितना आएगा उत्तर कि सर 20। पूरी आकृति में जो त्रिभुज आएंगे वो कितने आएंगे? 20। तो जितने आगे हैं उतने ही पीछे होंगे। तो ये 3D थी त्रिविमीय। बढ़ रहे हैं आगे। ये एग्जाम्पल था और इस आकृति में भी हमको त्रिभुज गिनने हैं कितने। तो देखो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि जो बेसिक है उससे आप काउंट कर लीजिए, फिर जो रह जाएंगे उनको अलग से आखिरी में मिलाकर। 3 स्टेप इसकी टोटल होती हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये 3 का सेट है, 1 2 3। तो ये वाला भी 3 का सेट है, 3, ये वाला भी 3 का, 3, ये वाला भी 3 का और ये वाला भी 3 का। 3 3 के टोटल सेट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं सर आपके 8। 8 या 24 तो सीधे सीधे हो गए। 24 के बाद में अगर हम बात करते हैं तो एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, 2 त्रिभुज ये हैं, 2 नीचे हैं तो 2 ही ऊपर हैं, 2 नीचे हैं तो 2 ही ऊपर हैं, 4। तो 24 तो पहले हो गए थे। 24 के बाद में 2 नीचे 2 ऊपर, और देखो साइड में भी एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 इधर की साइड से तो 2 उधर की साइड से होंगे। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 और जुड़ेंगे तो मैं कह सकता हूँ सही आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है? 32 आने वाला है। बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। तो इसकी बात करें बच्चों, देखो ये 2 का सेट है, ये सिंगल है, ये 2 का सेट है, ये सिंगल है। और इसकी अगर बात करूं जिसमें मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये पूरा 3 का सेट है। एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला और एक बड़ा, 1 2 और एक ये 3। तो पूरा ये 3 का सेट है, ये सिंगल है, ठीक है। 3 और 3 6 और 3 9 और एक 10। तो हम कह सकते हैं इस पूरी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या आने वाली है वो कितने आने वाली है? 10 आने वाली है, ठीक है। तो ट्राइंगल की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। हमारी कोशिश यही है कि हम आपकी बेहतर प्रैक्टिस करवा पाएँ जो टॉपिक आपके आरएस प्री में हैं। और यही जो क्वेश्चन है आपके पीएसआई का, अगर एग्जाम आप दे रहे हैं तो सिलेबस आरएस प्री का और पीएसआई का सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। उसमें भी आपके ये काम में आने वाली है, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। तो देखो ये 3 का सेट मुझे दिख रहा है, ये भी 3 का सेट दिख रहा है। तो 3 3 के मुझे 2 सेट क्लियर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में सुनो, यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करता हूँ मैं, तो एक तो ये त्रिभुज है ऊपर यहाँ से यहाँ तक, और एक ही बड़ा त्रिभुज है। तो 2 इधर से हैं तो ऐसे ही 2 इधर से होंगे,
ये सिंगल, ये सिंगल, 10 और 2 12। अब देखो ये अलग लाइन है, ये लाइन अलग है। स्ट्रेट लाइन होती तो पूरा त्रिभुज को काउंट कर लेते, पर ये वाली आकृति जो है वो ट्राइंगल में काउंट नहीं हो सकती है, इसलिए 12 आंसर जो है इसका सही आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं? तो यहाँ त्रिभुज गिनने के लिए सबसे पहले तीन तीन का सेट छांट लीजिए कि सर ये तीन का सेट है इसके अंदर, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये भी सिंगल है। छह तो ये दिखाई दे रहे हैं, और छह के बाद में देखो ये वाला जो त्रिभुज है हमने हकीकत में कहीं से नहीं गिना, 7। तो मैं कह सकता हूँ इस पूरी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी आने वाली है? 7। दोबारा देख लो, ये तीन का सेट है, त्रिभुज है जिसकी बीच की लाइन से है, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, और एक ये वाला मैंने बिल्कुल अलग से गिना है जो पहले कहीं तीन में काउंट नहीं हुआ ना सिंगल में काउंट हुआ। 7 आंसर इसका परफेक्ट आंसर होने वाला है। अब बढ़ रहे हैं हम आगे। ये एग्जाम्पल है, इसमें हमें त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं? तो देखो त्रिभुज गिनने का तरीका ये है कि सर ये तीन का सेट है, इसके बाद में ये वाला भी तीन का सेट हो जाता, पर ये जो है वो कॉमन हो गया तो दो का सेट माना जाएगा, एक छोटा त्रिभुज ये वाला, एक ये बड़ा त्रिभुज। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पर ये तीन का सेट है, ये वाला कलर रंग चेंज कर लेते हैं, ये वाला अगर मैं बात करूं ये भी तीन का ही सेट होता है वैसे तो, पर ये कॉमन में काउंट हो गया, तो एक तो ये वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, और एक ये बड़ा त्रिभुज, तो ये भी कितने होंगे? दो होंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई त्रिभुज आपको पूरी आकृति में दिखाई दे रहे हैं क्या? और कोई त्रिभुज पूरी आकृति में आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं सर, और कोई त्रिभुज हमको दिख नहीं रहे हैं। 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10। इसके अलावा बाहर की जो लाइन है इनसे कोई भी त्रिभुज जो है निकल के नहीं आ रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा 10। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो आने वाला है वो अपने सामने ये है। इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं? सबसे पहले देखिए पूरी क्लास, ये तीन का सेट है, ये तीन का सेट है, ये तीन का सेट है, ये तीन का सेट है। ठीक है, या फिर एक काम करो, ऐसे दो दो बार क्यों गिन रहे हो, एक में गिन रहे हो, क्योंकि दोनों आकृति एक ही हैं, इधर जितने होंगे उधर इतने होंगे, डबल करना है, जाहिर सी बात है ना। तो तीन तीन के सेट ये हैं, और मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि सर ये जो है ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये वाला दो का सेट है और ये वाला दो का सेट है, बिल्कुल। तो 3 और 3 6 और 4 10 और 4 14। 14 के बाद में और कोई त्रिभुज पूरी आकृति में है क्या? हम्म, ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, सारे आ गए, इधर से भी ले लिया है सब कुछ। तो जिधर इतने उधर उतने, 14 दूनी 28। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो बी ऑप्शन आएगा। फिलहाल पूरी आकृति में त्रिभुज कितने हैं? 28। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं? देखो बच्चों, कभी कभी आकृति ना ऐसी आती है जिनमें कोई भी बेसिक काम नहीं करता है, उसी का ये एग्जाम्पल है, पर है इंपोर्टेंट आकृति। तो इसमें एक एक करके ही गिनना पड़ेगा हमको। तो मैं गिनना स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद में देखो ये वाला, 11 ये वाला, 12 ये वाला, 13 ये उल्टा, 14। 14 के बाद सुनो ये वाला, 15 ये वाला, 16 और दो बड़े, 17 और ये 18। फिलहाल मैं कह सकता हूँ आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या आने वाली है वो कितनी आने वाली है? 18 आने वाली है। बढ़ रहे हैं आगे। इस एग्जाम्पल में त्रिभुज कितने हैं? तो देखो जितने ऊपर होंगे उतने ही नीचे होंगे, तो पूरी मेहनत एक में करके डबल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें गिन रहा हूँ, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, दो मिलाकर, एक तो ये एक ये, तो 8 और 8 16 और दो मिलाकर 18, तो ये हो गए। ये तीन का सेट है और पूरा बड़ा त्रिभुज है जिसकी बीच की लाइन है, तो ये भी तीन का सेट है। तो तीन का छोटा है इसमें, और तीन का ये पूरा बड़ा है जिसकी बीच की लाइन है। ये वाला दो का सेट है, एक छोटा त्रिभुज ये वाला और एक ये बड़ा त्रिभुज। इधर से भी कितने होंगे? फिर दो होंगे, सही है। तो 18 और 10 28 हो गए। 28 के बाद दो त्रिभुज कहीं से नहीं गिने मैंने, एक तो ये 29 नंबर में और एक ये 30 नंबर में। 30 ऊपर से, 30 नीचे से, 30 और 30 60, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं? तो इसके अंदर देखो, एक तो ये आकृति छुपी हुई है, 10 का सेट होती है ये, यहां से देख लो,
10 का सेट है, और ऐसी आकृति ऊपर भी है भाई, ये भी 10 का सेट है। तो मैं कह सकता हूँ 10 के दो सेट हैं तो 20 तो एक बार में हो गए। 20 के बाद सुनो, ये 3 का सेट, ये सिंगल और ये सिंगल। सिंगल वाला कौन सा है देखना, ये एक इधर की साइड का। ये 3 का सेट, ये सिंगल, ये सिंगल, और ये सिंगल वाले मैंने कहीं से भी काउंट नहीं किए थे पहले। तो मैं कह सकता हूँ 10 और 10 20, 5 और 5 10, 30, 30 और 4 34, सभी का टोटल किया जाए तो करेक्ट आंसर आएगा 34। यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें आप, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये अभी काउंटिंग ऑफ फिगर की पहली क्लास है, अगली क्लास के साथ जल्दी ही हाजिर में हम होंगे। पर अभी इसमें कुछ एग्जाम्पल और बचे हैं इंपॉर्टेंट, इनको देख लो। उससे पहले सुनो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग, ऋषि सर रीजनिंग नाम से। पीडीएफ वगैरह जितनी भी हो आपको सब यहीं मिलेंगी। मैं पर डे के हिसाब से लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन डाल रहा हूँ, और उन क्वेश्चन को भी आप जो है एक बार देखिएगा। और साथ के साथ इंस्टाग्राम में रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन, रीजनिंग ऋषि सर, इसको आज ही डाउनलोड करना आप। और ऋषि सर रीजनिंग नाम से फेसबुक भी है। ये सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट हैं जिनको आप जुड़ जाइए मेरे साथ में। तो जल्दी ही क्लास सेकंड सेक्शन देयर सब सेक्शन के साथ में मैं हाजिर हूँगा। आज इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।